अगर आपका आधार कार्ड गलत हाथों में चला जाए तो उसे ठगी, फर्जी कॉल और साइबर अपराध किए जा सकते हैं और पुलिस दरवाजा खटखटाएगी आपका। ये बात हम नहीं कह रहे। दरअसल ऐसा खेल फर्जी सिम कार्ड बेचने वाले गिरोह कर रहे थे। केंद्रीय गृह मंत्रालय की संस्था इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर से मिले इनपुट पर मध्य प्रदेश साइबर पुलिस ने ऐसे अपराधियों के खिलाफ एक बड़ा अभियान चलाया है। मध्य प्रदेश साइबर हेडक्वार्टर ने 20 जिलों में जांच कर 94 संदिग्ध सिम विक्रेताओं की पहचान की। इनमें से 44 को गिरफ्तार किया गया। इनके पास करीब 7,500 फर्जी सिम कार्ड चले। ये एक ऑपरेशन फास्ट मध्य प्रदेश पुलिस ने चलाया था। इसमें I4C के माध्यम से हमको एक लंबा डेटा मिला था, काफ़ी बड़ा डेटा। उस डेटा को साइबर हेडक्वार्टर में एनालाइज किया गया और जब ये पाया गया कि ये मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों में से ये सिम का बेचा गया है, तो उसमें फर्स्ट फेज में हमको 20 जिले आइडेंटिफाइड हुए। उन 20 जिलों के संबंधित पुलिस अधीक्षकों के माध्यम से एक उनकी टीम बनाई गई और फिर एक नोडल पॉइंट साइबर हेडक्वार्टर में बनाया गया और फिर उनके बीच एक समन्वय स्थापित करके हमने लगभग इन 20 जिलों के ऐसे सिम विक्रेताओं के खिलाफ कार्रवाई की है जो फर्जी तरीके से सिम को बेच रहे थे। इसमें जो डेटा हमें प्राप्त हुआ था वो लगभग 7500 सिम का था, जिसमें 6200 कंप्लेंट्स रजिस्टर्ड हो चुकी हैं इनके खिलाफ। इन सिम का इस्तेमाल जो है वो साइबर फ्रॉड, साइबर क्राइम, डिजिटल अरेस्ट जैसी घटनाओं में हो रहा था। कुछ सिम का प्रिंट जो है हमको विदेशों में भी मिला है, उसको हम अभी वेरीफाई कर रहे हैं कि इनका इस्तेमाल विदेशों से भी किया गया है। जैसे पूछी कौन है इसके पीछे, कुछ जानकारी अभी इस पॉइंट पर हमारी विवेचना चल रही है। हम हर स्तर पर विवेचना कर रहे हैं कि किस तरह से सिम जो है साइबर सिंडिकेट्स तक पहुंचती थी, साइबर क्रिमिनल्स तक। क्या आपको लगता है कि ऑल इंडिया लेवल पर इस तरह का कोई गिरोह सक्रिय है जो फ्रॉड इस तरह कर रहा है सिम के माध्यम से? हाँ, ये साइबर सिंडिकेट जो है वो साइबर क्रिमिनल्स आपस में इंटरकनेक्टेड है। इनका एक बड़ा नेक्सस है जिसको कि I4C के माध्यम से बस हर स्टेट में अलग अलग तरीके से डेटा शेयर किया जाता है, उसे बस्ट किया जाता है। बहुत से स्टेट है जिसपे लगातार उस पर कार्रवाई कर रहे हैं, हमने भी उस पर कार्रवाई की है। रंग का इस्तेमाल देश भर और विदेशों से सक्रिय साइबर अपराधी कर रहे थे। ये गैंग कंबोडिया, थाईलैंड, झारखंड, बंगाल, बिहार, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और दिल्ली तक फैले हुए थे। अब तक की जांच में मध्य प्रदेश के 5 जिलों हॉटस्पॉट है। यहाँ 100 से ज्यादा फर्जी सिम कार्ड जारी हुए। वहीं ग्वालियर, इंदौर, दमोह, मुरैना, जबलपुर से 50 से 100 के सिम कार्ड जारी हुए। जांच में पता चला कि कई दुकानदार आसानी से सिम कार्ड बेचते थे। इसके लिए जरूरी दस्तावेज या तो नकली लगाए जाते थे या फिर असली पहचान पत्र की कॉपी का गलत इस्तेमाल किया जाता था। इसी से अपराधियों को नया मोबाइल नंबर मिल जाता था जिसका इस्तेमाल ठगी और साइबर फ्रॉड में होता था। राज्य साइबर पुलिस अधीक्षक प्रणय नागवंशी ने बताया कि इस कार्यवाही के लिए 6 अधिकारियों की एक विशेष टीम बनाई गई थी। जिन विक्रेताओं ने 100 से ज्यादा फर्जी सिम बेचे थे उनकी जांच राज्य साइबर पुलिस ने अपने हाथ में ली। वहीं 50 से 100 सिम बेचने वालों पर कार्यवाही जिलों की पुलिस ने की। दुकानदार जब किसी व्यक्ति को सिम कार्ड बेचता है तो उसके आधार और फोटो की कॉपी रख लेता है। कई बार इन्हीं दस्तावेजों से कई और सिम कार्ड निकाल लेता है। उस असली ग्राहक को तो कभी पता भी नहीं चलता। फिर यही फर्जी सिम कार्ड साइबर अपराधियों तक पहुंच जाते हैं। इसे ही भलक सिम किट सप्लाई कहा जाता है। ये सिम कार्ड ठगी करने वाले गिरोह डिजिटल अरेस्ट, फर्जी लोन और पैसों की धोखाधड़ी जैसे अपराधों में इस्तेमाल करते हैं।